देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। आपसे शुरुआत मैंने किया, इधर के लोग कांग्रेस के, इधर के लोग बीजेपी। अच्छा, आधे आधे बट गए, आधे इधर। कोई नहीं बटा, कोई नहीं बटा। मुझे लगा कि ऐसे हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग बीच में खड़े हैं। यहाँ की तहजीब भी दिखा दे। हाँ? आपको यहाँ की तहजीब भी दिखा दे। ये महापौर है कांग्रेस के, मैं स्पीकर हूँ भाजपा का, पर तहजीब ये भी कि मेरे बड़े भाई है। और ये देखिए, ये भी हमारी तहजीब है रीवा ये की। तो बहुत अच्छा है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी लड़ती झगड़ती रहती है, दो नेता और एक ही जगह लोग रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं कह रहा था, आप क्या करते हैं? बिजनेस। रीवा का बिजनेस लोग कहते हैं कि पिछले 20 सालों में बड़ा जमीन से आसमान पे पहुंच गया, सही है? हाँ, बिजनेस तो ठीक है, बिजनेस तो बढ़ा ही है। ये तो विंध्य क्षेत्र ही है जिसके प्राकृतिक संसाधन मध्य प्रदेश को पूरा हरा भरा किए हुए है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सारी फैक्ट्रियां इधर, सारे हीरे जवाहरात पन्ना में, सारी खनन की चीज़ें सब तो विंध्य में ही है। जी जी बिल्कुल, विंध्य में है और विंध्य इस मामले में बहुत आगे है भी। बिजनेस बिजनेस क्लास जो है, व्यापारी वर्ग, उसका झुकाव रुझान इस बार किधर है? दोनों साइड रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा की साइड हो या कांग्रेस की साइड हो। आपको क्या लगता है सरकार किसकी? अभी कुछ नहीं कह सकते, माहौल अच्छा है। अच्छा, आप ले रहे हैं, बाइट ले रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं। आप, हाँ, एक मिनट। अब आप लोग बटी गए इधर उधर, तो मैं मान लिया कि इधर वाले कांग्रेस के, इधर वाले बीजेपी के। 2003 के बाद से, अभी आप बात कर रहे थे कि जो विंध्य प्रदेश है, ये इस पे संसाधन तो सभी हैं, लेकिन इतना पिछड़ा क्यों था? तो उसका कारण ये था कि 2003 के पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, वो विंध्य प्रदेश का दोहन करती थी, लेकिन इसके उत्थान के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। जबकि यहाँ से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद के लगभग बराबर तक लोग पहुँचे हैं, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। 2003 में जब हमारे नेता, इस पूरे विंध्य क्षेत्र के नेता माननीय राजेंद्र शुक्ल जी जीते, तो उनके मन के अंदर एक तड़प थी, क्योंकि ये रीवा जो था एक तहसील से ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाई पड़ता था, और उनको लगता था कि जब इतना पोटेंशियल है तो ये विंध्य प्रदेश और ख़ासतौर से रीवा इतना पिछड़ा क्यों है। उन्होंने कार्यक्रम बनाए और समयबद्ध चरण के हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू किया, और आज आप देखिए कि 7 बार लगातार मध्य प्रदेश कृषि कल्याण अवार्ड जीत चुका है। प्रति व्यक्ति आय जो हमारी लगभग 40,000 रुपये। वो तो ठीक है, राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ से जो अभी विधायक हैं, लगातार इस बार भी मंत्री रहे, बहुत सारे विभागों के मंत्री रह चुके हैं, और यहाँ के विकास पुरुष 6 विभाग के मंत्री थे, और 6 विभाग में उनके ऊपर लोकायुक्त के ऊपर केस चल रहा है। हर विभाग में जिस विभाग में थे, उन हर विभाग में लोकायुक्त की जांच चल रही है। ये विकास, ये घोर आपत्ति का विषय है। मध्य प्रदेश सुनिए, मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा मंत्री है जिसके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। ये झूठा आरोप लगाते हैं। अगर ये बात सत्य है तो हम राजनीतिक जीवन से इस्तीफा देने की बात करें। आरसी सिंह डामर पूछ देगा, डामर पूछ सकता है। एक मिनट, आरसी सिंह बताइए, डामर पूछ देगा। ये भ्रष्टाचारी है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नंबर 1 के झूठा है, झूठ बोलते हैं बार बार, कायाकल्प के नाम में पता नहीं क्या क्या करेंगे ये। और आप अभी देखिए, मैं चैलेंज करता हूं उनको, ये RC3 रोड में अगर एक गिट्टी उखड़ी हो, ये 20 साल की रोड बनाई हुई है, यही प्रत्याशी है, यही प्रत्याशी है, 20 साल की रोड बनाई हुई है। और ये आप देख लीजिए, ये भ्रष्टाचारी है, ये आप क्या करते हैं? जनता का पैसा, आप बताइए। हाँ, आप ये बताइए, ये कहाँ से बहस शुरू हुई, कहाँ चली? एक आम जनता के हिसाब से सोचेंगे, आम जनता के हिसाब से अपन देखेंगे तो पिछले 20 वर्षों में रीवा में ऐसा विकास हुआ है जो देखने लायक है। आप कहीं भी जाइए, विकास की बात हो, जन सेवा की बात हो, मानव सेवा की बात हो। कोविड का समय चल रहा था, कोविड के समय में रीवा में लगातार 3 महीने तक माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में यहाँ के जो बाहर से श्रमिक और लौट रहे थे यूपी के लिए,
महाराष्ट्र से यूपी के लिए, बिहार के लिए, उनके लिए यहाँ पर 2 महीने तक लगातार बाईपास में एक उनके लिए कैंप लगाया गया। उस कैंप हाँ चलिए चलिए। आपने भाई साहब ने कोरोना को लेकर बात किया। कोरोना में एक बड़ी कंपनी ने इनको हायर करके इनको सफ़ेद कलर के पैकेट दिया। उस पैकेट में दाल, चावल, तेल, नमक था। वो पैकेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर पहुंचा, पर आम जनता के घर नहीं पहुंचा। यहाँ पे कोरोना से लोग भूखों मर रहे थे, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कोई सड़क में नहीं उतरा। आज एक समय खत्म हो गया। एक मिनट और समय खत्म हो गया। आज तो मैं ऐसी जगह उतरा यहीं पर इतना आप लोग हल्ला कर दिए। 1 मिनट सुनिए। और लेकिन मैं कार्यक्रम खत्म करते करते ये बता दूं, ये सारे लोग एक साथ खड़े थे। मैं आया तो मुझे ये नहीं पता था ये दोनों दो तरफ के लोग हैं। लेकिन एक अच्छी तस्वीर आज की एक है जो कचहरी की। मैं जब मैंने शुरू किया आज, तो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवार, एक जो महिला थी बबीता साकेत और प्रजापति राजेंद्र, जब मैंने वहाँ शुरू किया बातचीत करना, तो दोनों प्रत्याशी अगल बगल ही खड़े थे और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि हम लोग एक दूसरे को बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ मिलते हैं। और ये कल्चर जो है रीवा में, वो देख करके खुशी हुई। ये सारे लोग एक साथ थे लेकिन अलग अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। अब अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किन्हीं और लोगों के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रीवा।